हेलो। कल हम 4.1 का टोटल क्वेश्चन बता चुके हैं, सभी को समझ में आ गया था। आज चलेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल करने की विधि थी, कितना था हल करने की विधि? 4 था। कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गीकरण विधि और ग्राफीय विधि। उसी तरह इसमें भी है, द्विघात समीकरण में भी है क्या? हल करने की विधि। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि यानी द्विघात समीकरण को भी हल करने की विधि होती है। कितनी विधि होती है बताइए? द्विघात समीकरण को भी हल करने की विधि कितनी है? 3 है। दो चर में कितनी थी? 4 थी, लेकिन द्विघात समीकरण में कितना है? 3। कौन कौन? देखिए, पहला द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, किन्हीं को दिक्कत? पहला क्या होता है? गुणनखंड विधि। दूसरा क्या होता है? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। दूसरा क्या होता है? पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा क्या होता है? द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि। समझ में आया? दो चर में कितना था हल करने की विधि? 4। कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गीकरण विधि और चौथा ग्राफीय विधि। इसी में द्विघात समीकरण में मेरा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, कितनी है द्विघात समीकरण में? 3। कौन कौन? गुणनखंड विधि पहला, दूसरा क्या? पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा क्या? द्विघाती सूत्र विधि। किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को नहीं। अब इसमें क्या होता है? द्विघात समीकरण का शून्यक, द्विघात समीकरण का शून्यक, जिसको हम मूल्य भी बोलते हैं ना, द्विघात समीकरण का शून्यक, द्विघात समीकरण का शून्यक या द्विघात समीकरण का मूल बोलते हैं। अधिकतर क्वेश्चन में मेरा मूल ही लिखा रहता है, तो ज्यादातर हम लोग मूल जानते हैं, शून्यक नहीं, लेकिन इसको शून्यक भी बोला जाता है और मूल भी बोला जाता है। यानी द्विघात समीकरण का शून्यक या द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होता है? द्विघात समीकरण का तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बताए थे। द्विघात समीकरण का शून्यक चाहे मूल किसको बोलेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू क्या? 0 बताए थे ना, शुरू में ही बताए थे। a इज नॉट इक्वल टू क्या? 0, जहां a b c बिलोंग टू रियल नंबर। बताए थे a b c बिलोंग टू किसको? रियल नंबर। किन्हीं को दिक्कत नहीं। यानी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कितनी है? 3 है। कौन कौन? गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघातीय सूत्र विधि। क्लियर? अब द्विघात समीकरण का शून्यक या मूल, यानी द्विघात समीकरण का मूल्य भी हम कह सकते हैं, जहां ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
क्लियर है? तो a इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, जहां a b c बिलोंग टू क्या, रियल नंबर। किन्हीं को दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत है। तो बताइए इस द्विघात समीकरण का घात क्या होगा? घात बराबर क्या, पावर। द्विघात समीकरण में घात कितना होता है, 2, पता है ना, बताए थे। द्विघात समीकरण पावर घात कितना, 2। यानी अगर इसमें बोल दें द्विघात समीकरण का शून्य क्या होगा, तो क्या होगा, 2 ही होगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो यानी अगर बोल दे मेरा माना कि द्विघात समीकरण का शून्य बराबर क्या होगा, बताइए। माना कि द्विघात समीकरण का शून्य बराबर क्या होगा, क्या होगा? माना कि द्विघात समीकरण का शून्य बराबर भी हम क्या बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। किन्हीं को दिक्कत? माना कि द्विघात समीकरण का शून्य बराबर 2, ठीक है। यानी माना कि द्विघात समीकरण का शून्य बराबर भी क्या हो जाएगा, 2। यानी जितना मेरा द्विघात समीकरण का घात होगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, शून्य। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अगर पूछे माना कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो माना कि द्विघात बहुपद को हम बहुपद अल्फा एंड बीटा बोल सकते हैं। माना कि द्विघात बहुपद बराबर अल्फा एंड बीटा कह सकते हैं ना। तो जहां x बराबर हम बोल सकते हैं अल्फा और x बराबर ही हम बोल सकते हैं क्या, बीटा। यानी गुणनखंड विधि से अगर हम हल करते हैं तो मेरा 2x का मान निकलता है ना। तो दोनों में से हम पहला x को वैल्यू का क्या नाम रख लेते हैं, अल्फा, और दूसरा x के वैल्यू का नाम क्या रख लेते हैं हम, बीटा। तो इसी तरह पहला का x का मान अगर बोले तो अल्फा और दूसरा का x का मान बोले तो बीटा। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कितनी होती है, 3। कौन कौन? पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा द्विघातीय सूत्र विधि। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब द्विघात समीकरण का शून्य या मूल, यानी हम द्विघात समीकरण का शून्य भी बोल सकते हैं और द्विघात समीकरण का मूल भी बोल सकते हैं। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो जहां ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या, 0, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ना मेरा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जहां a बराबर क्या, a नॉट इक्वल टू क्या, 0। तो जहां a b c बिलोंग टू रियल नंबर। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, पावर। द्विघात समीकरण का घात बोले तो क्या, 2। अगर इसी का द्विघात समीकरण का, इसमें माना कि छोड़ दीजिए, द्विघात समीकरण का अगर शून्य पूछो तो क्या हो जाएगा, 2। यानी जो मेरा घात होगा वही मेरा क्या होता है, शून्य होता है। तो द्विघात समीकरण का शून्य बराबर 2। तब पूछे माना कि द्विघात बहुपद बराबर क्या, अल्फा एंड बीटा। जहां x बराबर हम बोल सकते हैं अल्फा और दूसरा x बराबर हम क्या बोल सकते हैं, बीटा। किन्हीं को दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, अब कल नेक्स्ट क्लास में।